अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तीन बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इमरान खान लाहौर में थे। 90 शाहरा पर मुझ समेत कुछ सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने राना सनाउल्लाह को, जब हमने लॉन्ग मार्च के हवाले से उनसे बात की तो खुला चैलेंज दिया कि अगर राना सनाउल्लाह हमारे लॉन्ग मार्च को रोक सकता है तो रोक के दिखाए। इसके साथ साथ ही लॉन्ग मार्च के हवाले से एक अदालत ने बहुत बड़ा हुक्म दिया है, जिसको सुनते साथ ही राना सनाउल्लाह को तो छोड़े, हुकूमत के ही होश उड़ चुके हैं। वो हुक्म क्या है वो भी आपसे बात करूंगा। और आज हमसे ही बात करते हुए इमरान खान ने एक बड़ा इंकशाफ किया कि एक ऐसी बात है जिसका इल्म उनकी पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को पता है। वो बात क्या है, लेकिन इनसे पहले एक ट्वीट मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, जो शेख रशीद का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह को मुखातब करते हुए चैलेंज किया है कि आइन के आर्टिकल 245 के ज़रिए आप फ़ौज को बुलाने का बार बार दावा कर रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरी जानिब एक और ख़बर है कि आज इमरान खान ने 90 शाहरा पे KPK के बाद पंजाब की जो क़यादत थी, जो तमाम डिवीज़न्स की क़यादत थी, बारी बारी उनसे ख़िताब भी किया और उनसे अहद भी लिया कि वो लॉन्ग मार्च में लोगों को लेकर आएंगे और बाकायदा जो भी मेंबरान कौमी असम्बली पंजाब से हैं और सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं और सूबाई वज़रा हैं, उनके लाए हुए लोगों की वहाँ पे हाज़िरी भी लगेगी। इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट कि उन्होंने आज आर्मी चीफ़ के हवाले से भी हमसे बात की और कहा कि आर्मी चीफ़ कोई भी आ जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा इतराज़ सिर्फ एक है कि नवाज शरीफ एक मुजरिम है और एक मुजरिम अगर आर्मी चीफ़ का तकर्रर करेगा तो ये सिक्योरिटी थ्रेट है। अच्छा, आर्मी चीफ़ के हवाले से नून लीग ने अपने तौर पे ही एक बहस छेड़ रखी है मीडिया में और मुख्तलिफ जर्नलों का नाम आ रहा है, जिनमें जनरल आसिम मुनीर का भी नाम शामिल है, जिससे इदारे में बेचैनी भी फैल रही है। साइफर के हवाले से भी कप्तान ने आज बड़ी खुल के बात की कि शुक्र है इन्होंने आज साइफर को तस्लीम तो किया। शुरू में तो ये साइफर को तस्लीम ही नहीं करते थे। उनका साइफर कहीं चोरी नहीं हुआ, उसकी मास्टर काफ़ी जो है वो वजारत दाखिला में, वजारत खारजा में मौजूद है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आज वो खूब गरजे बरसे और उनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जानिबदार हो चुका है और वो मुझे नाअहल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ तोशाखाना केस पे भी उन्होंने हुकूमत पे खूब चढ़ाई की। उनका कहना था कि सिर्फ तोशाखाना केस में मुझ अकेले पर केस ना चलाया जाए, मेरे साथ जरदारी और नवाज शरीफ पर भी केस चलाया जाए, तो फिर कौम को पता चलेगा कि असल चोर कौन है। उन्होंने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ तो तोशाखाने से मिलने वाली गाड़ियां जो हैं, कीमती गाड़ियां, वो गैर कानूनी तौर पर अपने साथ ले गए, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने मुज़ाकरात का भी एतराफ़ किया। उन्होंने बिल्कुल एतराफ़ किया कि मुज़ाकरात कहीं पे हो रहे हैं और बिल आखिर मामला तो मुज़ाकरात के ही ज़रिए तय होते हैं। अब मैं आता हूं जो शुरू में मैंने आपसे तीन बड़ी बातें की। सबसे पहली बात, इमरान खान ने राना सनाउल्लाह को आज जो चैलेंज किया, जब उससे उस चैलेंज के बारे में वजाहत हमने पूछी तो उनका कहना था कि इस्लामाबाद को चारों तरफ से उनकी हुकूमतों ने, यानी पंजाब हुकूमत, KPK हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने घेर रखा है। राना सनाउल्लाह अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं, वो हमारे लॉन्ग मार्च को रोक कर दिखाएं। और इसके साथ साथ मैंने जो दूसरी आपसे ख़बर डिस्कस की थी वो थी कि अदालत ने, वो अदालत कौन सी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि फौरी तौर पर उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हुक्म जारी किया हुकूमत को कि वो तमाम रुकावटें जो उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से लगा रखी हैं इस्लामाबाद में, उनको हटाएं और शहरियों को परेशान ना करें। अब अगर ये रुकावटें हट जाती हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो लॉन्ग मार्च के हज़ारों लाखों शुरका जो काफ़िले हैं पंजाब और KPK से इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो राना सनाउल्लाह उनको कैसे रोक सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक जो अलार्म है वो बज चुका है हुकूमत के लिए और इस पर सिर्फ राना सनाउल्लाह नहीं, हुकूमत भी बहुत परेशान है कि अदालत के इस हुक्म को कैसे चैलेंज किया जाए। अगर इस हुक्म को मानते हैं तो फिर इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अब मैं आता हूँ आखिरी बात कि वो कौन सी बात है जो कप्तान जो है उन्होंने सिर्फ अपने तक रखी है। वो शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन है पार्टी के, उनको भी नहीं पता। आज उन्होंने हमसे बात करते हुए जब हमने उनसे लॉन्ग मार्च की तारीख का पूछा तो उनका कहना था कि मेरी बातें रिकॉर्ड होती हैं, लॉन्ग मार्च की तारीख का सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है, इसका मेरी पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं पता। और उनका कहना था कि ये इसलिए नहीं बताया गया, ये बात नहीं है कि मैं उन पर एतमाद नहीं करता, अपनी पार्टी पर एतमाद नहीं करता, लेकिन मेरी कही हुई हर बात रिकॉर्ड हो रही है। इसलिए बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि मैं लॉन्ग मार्च की तारीख को इनसे डिस्कस ना करूं।
आज जब हम इमरान खान से मिले, इंतहाई पुरजोश थे, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी इंतहाई अग्रेसिव और इंतहाई पुरतबाद थी। आज उन्होंने मुख्तलिफ डिवीज़न, जो पंजाब के डिवीज़न हैं, उनके कारकुनों और जो सूबाई अहदेदार हैं उनसे खिताब भी किया। बारी बारी उन्होंने उनसे खिताब किया। हर खिताब का दुरानिया तकरीबन 10 से 15 मिनट का था। इंतहाई पुरजोश खिताब था। पंजाब में तकरीबन 9 डिवीज़न्स हैं, 9 के 9 डिवीज़न्स के वहाँ पे ज़िले जो अहदेदार थे और मरकज़ी क़यादत थी, सूबाई क़यादत थी, वो वहाँ मौजूद थी। उनसे खिताब में वो बार बार उनसे हलफ लेते रहे कि उन्होंने इस्लामाबाद हर हालत में पहुंचना है। तो आज जो इमरान खान से हमारी मीटिंग हुई उसमें वो लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बड़े पुरुमीद थे। और एक बात उन्होंने आखिर में मैं आपको बताऊं कि बड़ी अहम कही। उनसे जब ज़िमनी इंतखाबात का हमने पूछा जो होने जा रहे हैं, PTI के जो अरकान असम्बली मुस्ताफ़ी हुए हैं, उस हवाले से उनका कहना था कि हो सकता है कि ज़िमनी इंतखाबात की नौबत ही ना आए। ये बड़ी गहरी बात थी जो उन्होंने की। और जब हमने बार बार उनको कुरेदा, उनसे बार बार पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो वो मुस्कुराकर खामोश हो गए। शायद कुछ ऐसी बातें थी जो खान हमें नहीं बताना चाह रहे थे, या शायद उनको इल्म में कोई ऐसी बात है कि शायद ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं जो बहुत करीब हैं ये नहीं होने जा रहे। ताहम इस सिलसिले में मज़ीद अगर कोई ख़बर हुई वो भी आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और अगर इमरान खान दोबारा लाहौर आए और उनसे मुलाकात हुई तो खान के हवाले से भी आपसे बातें करेंगे। अपना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।